बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक जो अहम बात है नॉलेज में वो ये है कि किसी ज़माने में आपको मालूम होगा कि कहा जाता था कि पढ़ा लिखा वो है जिसको हिस्ट्री और ज्योग्राफी का नॉलेज हो, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का। अब जो भी मजमून हम पढ़ रहे हैं, एक तो ये बात पता होनी चाहिए कि ऑल नॉलेज इज कनेक्टेड। उसकी हिस्ट्री का नहीं पता होगा तो आपको आज की समझ नहीं आएगी, आपको फ्यूचर की नहीं समझ आएगी। तो हिस्ट्री का नॉलेज और ज्योग्राफी का नॉलेज, अब बाज़ाहिर लगता है कि ये भी अलग नॉलेज है, नो दे आर कनेक्टेड। इसको कहते हैं स्पेस और टाइम का नॉलेज, कि जमीन जो हमारी है उसमें क्या चीज कहां है, कहां वो वाकया हुआ था, कहां वो समुंदर है, कहां वो बंदे गए थे, कहां वो पैगंबर आए थे, कहां वो आइंस्टाइन आया था, कहां वो किताब लिखी गई थी, कहां वो सिविलाइजेशंस थी, उसका नहीं पता होगा तो कोई भी चीज सेंस नहीं बनाएगी। हम स्क्रिप्चर पढ़े, कुरान पाक पढ़े तो उसमें भी लिखा हुआ है कि 43 टाइम्स बनी इसराइल का जिक्र है। तो अगर बनी इसराइल की हिस्ट्री नहीं आएगी कि वो यहां से उन्होंने शुरू किया था अपना सफर, यहां से फिर इधर आए, फिर इधर आए, तो नथिंग मेक्स सेंस विदाउट इफ यू डोंट नो द मैप, टू इफ यू डोंट नो कि हाउ थिंग्स इवॉल्व टू दिस प्लेस, कि चीजें कैसे होते 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 अब ये शक्ल है, ये ऐसे नहीं थे। दूसरी जो बच्चे अक्सर शिकायत करते हैं कि चीजें याद नहीं होती। अब मैं किसी बच्चे को बताऊं कि मौलाना अब्दुल कलाम आजाद वहां पैदा हुए थे, फिर वहां पढ़ने गए थे, या उबैदुल्ला सुंदी वहां गए थे, या जॉर्ज मेंडल इधर थे, तो वो उनको सेंस नहीं बनती कि हम स्पेस टाइम में ये कब की बात कर रहे हैं, 1920 की बात कर रहे हैं या 2000 की बात कर रहे हैं, या अल-बैरूनी कब आया था। तो टाइमलाइंस की एक बिग टाइमलाइंस और मैप यानी स्पेस एंड टाइम ये ना हो तो आपकी मेमोरी को वो करने के लिए वो चेसी नहीं मिलती, इसीलिए फिर मेमोरी को रिटेन करना मुश्किल हो जाता है।